हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जर्नलिस्टिक वेब सीरीज। मेरा नाम है नीरज और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान के एक स्पेशल टॉपिक्स के बारे में और एक बहुत छोटा सा टॉपिक्स है मंत्री के संबंध में। ये टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं कि आज का टॉपिक क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आज की टॉपिक की जो हेडिंग्स है वो हेडिंग्स है कि मंत्रियों के लिए क्या योग्यताएँ होती हैं, क्या बनने के लिए क्या योग्यताएं हमारे संविधान में निर्धारित की गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक को जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि संविधान में जो मंत्री बनने के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो बहुत सीमित स्तर पर हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी सदस्य लोकसभा या राज्यसभा से बनकर संसद में जाते हैं वो सदस्य मंत्री के पद की शपथ नहीं लेते हैं। क्या जो सदस्य यहाँ पर लोकसभा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और राज्यसभा के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर संसद में जाते हैं वो सदस्य जब राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं तो अपनी सदस्यता की शपथ लेते हैं, ना कि मंत्री पद की शपथ लेते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों को मंत्री बनाने का कार्य प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों को कार्य का जो विभाग होते हैं विभाग सौंपते हैं और विशेष कार्यों को भी सौंप सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जो मंत्री होते हैं कि कौन व्यक्ति एक मंत्री बन सकता है। तो हमने पहले ही बात की है कि संविधान में मंत्री से संबंधित जो भी प्रावधान है या फिर जो भी योग्यताएं हैं वो बहुत सीमित हैं। हम देखें तो आर्टिकल 75(5) में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। मात्र संविधान में इतना ही लिखा है कि जो लिखा हुआ है कि आर्टिकल 75(5) में लिखा है कि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य न होते हुए भी 6 महीने तक क्या रह सकता है, मंत्री पद पर रह सकता है। और इतना ही नहीं, वह प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि एक व्यक्ति जो दोनों सदनों का सदस्य न होते हुए भी मंत्री बन सकता है। ठीक है। और दूसरी बात ये पता चलती है कि मंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति को 6 माह के बाद सदस्यता लेना आवश्यक है। अगर से सदस्यता नहीं लेगा तो 6 माह के बाद क्या हो जाएगा, उसका मंत्री पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्या है कि संविधान के आर्टिकल 75(5) में केवल इतना ही लिख दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने के बाद यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो वह पद पर नहीं रहेगा। तो इतनी सी ही बात थी। ये बात केवल संविधान में है और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो मंत्री बनना चाहता है उसके लिए ये तो आवश्यक है ही कि वह किसी न किसी सदन का सदस्य हो। अब आपको पता होगा कि किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए अलग अलग से योग्यताएं होती हैं और उन योग्यताओं को यदि कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो वह उस सदन का सदस्य बन जाएगा और सदन का सदस्य बन जाएगा तो निश्चित ही वह मंत्री भी बन जाएगा। अब यदि हम बात करें कि लोकसभा में किसी व्यक्ति को सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, तो आपको पता होगा कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और वह भारत का नागरिक हो तथा किसी भी लाभ के पद को धारण न करता हो। वहीं यदि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 30 वर्ष है और उसके लिए भी भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हमने ये देखा कि कौन व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बन सकता है और जो व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है वह व्यक्ति मंत्री पद धारण करने की योग्यता रखता है। ठीक है। तो ये हमने देखा, एक छोटा सा टॉपिक था कि कौन व्यक्ति मंत्री पद धारण कर सकता है और किसे हम मंत्री बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट बिंदुओं के बारे में समझा। एक बिंदु ये समझा कि कोई व्यक्ति जो दोनों सदनों का सदस्य नहीं है तब भी मंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट ये देखा कि यदि उसे 6 माह से अधिक समय के लिए उस पद पर मंत्री बने रहना है तो उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेना होगी ही। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।